हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपमार्क एजुकेशंस। और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेंटोर वेद प्रकाश। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, समांतर श्रेणी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको हम लोग नाम देते हैं एपी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने से पहले हम एक टर्म लेते हैं जिसका नाम है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, क्रम का अर्थ होता है क्रम। जब किसी भी चीज में हम इस तरीके से कुछ नियमों के आधार पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अगला पद हमको ज्ञात हो सके, तो उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3, 7, 11, 15। देखिए, ये एक गणितीय राशि लिखी गई है। कई संख्याओं को हम लिख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ विशेष नियम, जैसे 3 में 4 जोड़ दिए तो 7, 7 में 4 जोड़ तो 11, 11 में 4 जोड़ दिए तो 15। इस तरीके से अगर हमको कहेगा कि इसके आगे का टर्म लिखने के लिए, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई इस तरीके से नियम है, जैसे 2, 10, 50, 250, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250। इस तरीके से हम इसके आगे का पद लिख सकते हैं। तो किसी विशेष नियम के अंतर्गत जब कोई चीज लिखा जाए, कुछ संख्याओं को एक के बाद एक लिखेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अनुक्रम। अब अनुक्रम के बाद पहला आता है कि अनुक्रम में मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक समांतर श्रेणी, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, जो कि हम लोग 11th 12th में जाके आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आप चाहें तो परिभाषा को लिख सकते हैं। जब किसी अनुक्रम को इस तरीके से लिखा जाए कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहे, तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। एक बार रिपीट करते हैं। जब किसी अनुक्रम को इस प्रकार से लिखा जाए कि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा सदैव समान रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में देखिए, हमने पहला उदाहरण जो लिया था, उसमें अगला घटाओ पिछला, 7 घटाओ 3 क्या आया? 4, 11 घटाओ 7 फिर क्या आया? 4, 15 घटाओ 11, हमेशा क्या आ रहा है? अंतर दोनों का 4 आ रहा है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी का कहेंगे। आप परिभाषा सुन करके लिख लीजिए। एक और उसका उदाहरण देखिए, 2, 9, 16, 23, 2, 7, 9, 9, 7, 16, 16, 7, 23। अब अगला घटाओ पिछला कर दीजिए। दूसरा देखिए, पद को हम लोग टर्म से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। तो सपोज कीजिए ये पहला पद हो गया, तो पहला पद इसको हम लोग लिख सकते हैं T1। T1 का वैल्यू हमारा क्या है? 2 है। कैसे हम जांचेंगे? जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन का देखिए, जांच करके बताइए कि यह अनुक्रम में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको हमको जांच करने के लिए कहा था। हमारे पास 4 पद दिया हुआ है, तो हम बना रहे हैं। पहला पद T1 बराबर 2, दूसरा पद T2 बराबर 9, तीसरा पद टर्म 3 T3 बराबर 16, चौथा पद टर्म 4 बराबर क्या है? 23। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारा एपी आ रहेंगे। इसको निकालने के लिए हमारा परिभाषा क्या कहा है कि 2 क्रमागत पदों के बीच, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो पहला का दूसरा आएगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। दूसरा घटाओ पहला, जरा देखते हैं क्या आता है। 9 घटाओ 2, ये क्या आ गया? 7। फिर निकालिए, तीसरा से पहले दूसरा होगा, तो तीसरा घटाओ दूसरा,
ये भी हमारा आ रहा है 7। फिर इसी तरीके से निकालते हैं अगला, चौथा घटाओ तीसरा, ये भी हमारा आया 7। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का अंतर यहाँ 7 7 7 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ दूसरा घटाओ पहला बराबर तीसरा घटाओ दूसरा बराबर चौथा घटाओ तीसरा, और ये सब किसके बराबर आ रहा है? 7। हमेशा क्या आ रहा है? ये 7। तो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा 7 आ रहा है। अतः यह क्या हो गया? समांतर श्रेणी में होगा। अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गौर करने वाला बात है कि हम देख रहे हैं जो हमेशा ये अंतर आ रहा है, ये समान आ रहा है, तो इसका कुछ न कुछ नाम दे देंगे ताकि इसको हमको आगे चल करके सहूलियत हो। तो इस समान अंतर को, ये जो समान अंतर है जो कि हमेशा बराबर ही आ रहा है, इसी को सार्व अंतर भी कहते हैं, और इसी को पदों के बीच का अंतर, तो पदों के बीच पद अंतर, पदांतर ये कहते हैं ना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, और इसी को शॉर्ट में CD कहते हैं, और इन सब के लिए हम लोग इसको D के रूप में डिनोट करते हैं। इस रूप में डिनोट करेंगे हम लोग D के रूप में। हमेशा याद रखिएगा, पदांतर को हम लोग D के द्वारा डिनोट करेंगे, पद को टर्म 1 T1 से डिनोट करेंगे। कुछ किताब में जैसे NCERT जो में A से भी दिया रहता है, तो सूचित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम A D वगैरह ही लिखें, हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। सिर्फ आपको सहूलियत के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखते हैं इसका हम लोग व्यापक पद कैसे निकालेंगे। तो इसको मिटाते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जनरल टर्म। देखिए, चौथा पांचवा निकालना रहेगा तो आसानी से निकालेंगे, लेकिन कह देगा कि इस श्रेणी का, इस अनुक्रम का आप 100वां पद निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? हर बार जोड़ते थोड़ा ही रहिएगा, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई फार्मूला जनरेट करना होगा। देखिए, फार्मूला याद नहीं करना है आपको, फार्मूला समझना है। ऑटोमेटिक आप फार्मूला जनरेट करना, जैसे ही अपना से फार्मूला बनाना सीख जाइएगा, वो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम एग्जाम्पल जो लिए हैं उसी के आधार पर पढ़ते हैं। माना कि T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn किसी AP के n पद हैं। देखिए, मान लिए हम लोग कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर उसमें 10 पद है पूरा, तो T10 10वां तक रहेगा, तो टोटल n पद हैं। अब आते हैं हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। माना कि पहला पद बराबर A, और सार्व अंतर को हमने मान लिया D। क्या मान लिया है हमने? D। अब आते हैं बारी बारी से देखते हैं। T1 पहला पद क्या मान लिए हम लोग? A मान लिए हैं, ठीक है भैया। जरा दूसरा पद पे आते हैं, T2। अभी अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में देखा है, और अगर वैसे भी समझना तो एक शॉर्ट साइड में हम आपके समझाने के लिए लिख देते हैं, जैसे 4 3 7 3 10 3 13, इस तरीके से। तो अब जरा समझिएगा, दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका अंतर क्या आ रहा था? 3 आ रहा था हमेशा, तो 4 में 3 जोड़े हैं। तो उसी तरीके से यहाँ दूसरा निकालने के लिए पहले में क्या जोड़ देंगे? एक D, यही हमारा D आ रहा था ना, एक D हम जोड़े। फिर इसी तरीके से अगर तीसरा निकालना है तो तीसरे के लिए क्या करेंगे? इसको एक बार और जरा लिख देते हैं। देखिए, दूसरा के लिए पहले में क्या एक जोड़ देना है हमको, सार्वअंतर, तो D, और T1 का वैल्यू हमको A मिला है,
चलिए अब समझ में आया। T3 अगर निकालना है तो दूसरा में एक और डी जोड़ देते हैं हम लोग। तो दूसरा का वैल्यू a प्लस डी है ऊपर से, और यहाँ से एक और डी जोड़ दिए, मतलब a प्लस 2d। चौथा हमको निकालना है तो तीसरा में एक डी जोड़ देंगे, और तीसरा का वैल्यू हमको अभी क्या मिला है, a प्लस 2d। इसमें आप ये डी और जोड़ दीजिए, यह आ गया a प्लस 3d। अब जरा मान लीजिए पांचवा निकालना है तो ये हो जाएगा T4 प्लस डी। T4 का वैल्यू आया प्लस 3d, इसमें एक और डी जोड़ दीजिए, ये हो गया a प्लस 4d। तो हम देख रहे हैं यहाँ पांचवा है जो चौथा है, ये 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, ये 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, ये 2 है तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। इसको जरा और आपको समझाने के लिए a प्लस डी को a प्लस 1d लिख सकते हैं। यहाँ 2 है तो 1 है। अब जरा देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ इसके बराबर में लिखते हैं हम लोग a, आप प्लस कुछ नहीं है, 0d है। डी है ही नहीं मतलब 0d है। कहने का मतलब पहला में कोई डी नहीं, दूसरा है तो 1d, तीसरा है तो 2d, चौथा है तो 3d, पांचवा है तो 4d। तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि एक कम होते जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए 10वां लिखना होगा तो 9d होगा, और हमको nवां लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, हमको a प्लस n है, एक कम करना है तो n माइनस 1 और इंटू डी। देखिए कितना आसानी से आप फार्मूला निकालिए। n टर्म का फार्मूला आप खुद से निकालिए। Tn का वैल्यू हमारा क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां आप याद करने के लिए लिख सकते हैं वेयर a बराबर आपका क्या है, पहला पद है, d बराबर क्या है, सार्वंतर है, इसको हमने और एक और नाम दिया है पदांतर। n आपका क्या है, कुल पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, और Tn क्या है, nवां पद। तो इस तरीके से हमने देखा कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या आया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस सूत्र का एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि हमने जो सूत्र निकाला है वो क्या हमारा सही काम कर पा रहा है कि नहीं। आप लोग बोर्ड पर से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 2 मिनट के लिए पिक्चर को रोक करके हम जरा आपको समझाने के लिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए नीचे का नहीं मिटा रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइन वाइज हमको जरूरत पड़ेगा मिटाते जाएंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन कहता है अनुक्रम 8, 13, 18 का 15वां पद निकालें। अब देखिए हम फार्मूला क्यों निकाले हैं, क्योंकि 8, 5, 13 हम ऐसे अगर माइंड में जोड़ते 8, 5, 13, 5, 18 ऐसे हमको जोड़ते जाना है, लेकिन हमको निकालने के लिए 15वां कह रहा है। 15 बार माइंड में जोड़ना है, बहुत समय ले लेगा। तो इसीलिए समय को बचाने के लिए हमने जो अपना फार्मूला निकाला है उस पर हम लोग आते हैं। इसका लिखते हैं, यहाँ हम जानते हैं हमारा पहला पद क्या मानते हैं हम, ए। तो पहला पद आप लिख भी सकें, नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हैं। पहला पद ए बराबर, ए का वैल्यू हमारा क्या है, पहला पद 8। ठीक है, अब आता है जरा पदांतर। पदांतर डी बराबर, ये आपको निकाल लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एपी में पदांतर हमेशा आता है बराबर, तो किसी भी दो को अगल बगल वाले को लेके निकाल लीजिए। तो हम दूसरा घटाव पहला कर लेते हैं, 13 घटाव 8 क्या आया, ये 5 आ गया। 15वां पद कह रहा है निकालने के लिए, मतलब n का वैल्यू पद की संख्या क्या होगा, n बराबर 15। ठीक है, इसलिए हमको निकालना है 15वां पद। 15वां पद जो हमको निकालना है वही तो t 15वां है तो t 15 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए।
जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको दिया हुआ क्या निकालना है, आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ऑटोमेटिक निकलेगा। लिखेंगे यहाँ पे सूत्र Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। टी टर्म पद 15वां, टी 15 बराबर ए का वैल्यू हमको पता है 8 प्लस n, पदों की संख्या क्या है 15। ये समझाने के लिए आपको पहली बार लिख दे रहे हैं, आप हर बार इसको नहीं लिख सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। n-1 15 घटाव 1 गुना डी, डी का वैल्यू है 5। ये हो गया आपको 8 जो 15 में से गया 14, डॉट गुना मतलब गुना 5, 8 प्लस 14 + 70 बराबर 78। ये हमारा आंसर हो गया। T15 का वैल्यू हमारा क्या आ गया 78 आ गया। तो उम्मीद करते हैं समांतर श्रेणी और इसका व्यापक टर्म Tn कैसे निकलता है ये फॉर्मूला आप सीख गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देख करके समझिए और प्रयास कीजिए कि अपने दोस्तों, अपने मित्रों और भी रिश्तेदार या कोई भी और बच्चे हैं जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल अपमार्क एजुकेशन से ज़रूर जुड़े। हम एक के बाद एक बहुत सारा वीडियो आपको गणित का, हिंदी का, अंग्रेजी का, हर सब्जेक्ट का इस तरीके से देंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जैसे ही आप जानते हैं कि आपका अगर मार्क बढ़ा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से आज तक लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट। थैंक यू।